टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। अभिवादन को स्वीकार करें। बहुत दिनों के बाद मैं आपके बीच में रूबरू हुआ हूं। बहुत से कारण थे वो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अभी जब मैंने यूट्यूब पर देखा तो यहाँ पर डेट को लेकर के कि एग्जाम टलेगा नहीं टलेगा, बहुत से वीडियो पड़े थे। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न ही अब बेबुनियाद हो जाता है कि आगे बढ़ेगी या नहीं, डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कोई मतलब नहीं है। आपकी परफेक्ट तैयारी अब तक हो चुकी होनी चाहिए थी। इसलिए ये बहाने छोड़िए और जब भी परीक्षा हो अपने फुल फ्लैश हथियारों के साथ, अपनी रणनीति के साथ देने चाहिए। 100% आप सफल होंगे। लेकिन कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि क्या प्रश्नों का बदलाव होगा, पैटर्न का बदलाव होगा। तो मैं बता दूं आपको कि यूपी पीसीएस में बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। प्रश्न का जो पूछने का जो पैटर्न है वो निश्चित रूप से बदलेगा। आसान नहीं पेपर आने वाला है। इसलिए आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा के साथ में मूल्यांकन जरूर करते रहिएगा। इसलिए आज मैंने ये टॉपिक देखा तो मैंने कहा कि नए पैटर्न से आएंगे लगभग 80+ सवाल नए पैटर्न से आ सकते हैं। क्या बदलाव होगा हम इस वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। साथ ही यूपी पीसीएस कट ऑफ 2024 क्या होगी, ठीक है, इसका मैं थोड़ा विश्लेषण कर लूंगा क्योंकि बच्चों को लगातार ये बातें परेशान करती रहती हैं कि कट ऑफ क्या होनी चाहिए और मिनिमम कितने हम प्रश्न लेके आए। तो पहली बात है कि हमेशा आप मैक्सिमम की बात करिए, ठीक है। कट ऑफ की बात है ये तो चर्चा में नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पूछे तो मैंने आपको अपना व्यू में अपना रख देता हूं, फिर आप अपना व्यू देख लीजिए कहां तक आप पहुंचते हैं। पहली बात कट ऑफ की मैं बात कर लूं तो यहां पर ये 2018 से हम अभी तक का पैटर्न देखेंगे। ये आपके अंक है और ये सामान्य वर्ग की मैं बात कर रहा हूं। और आप सामान्य वर्ग को ही टारगेट रखिए, बाकी बातें गौड़ हो जाती हैं। 2018 में आप देखें तो ये अंक है और ये आपके प्रश्न है। 94 तक गई 2018 में, लेकिन 2019, 20, 21 की तरफ देखते हैं तो ये यहां से थोड़ा डिक्रीज हुई। 88 2019 में, 2020 में ये 83 आई, 2021 में ये 86। ये अंक की बात कर रहा हूं, ये वाला जो है अंक वाला सेक्शन है, ठीक है। ये आपका सॉरी ये वाला जो है वो प्रश्न का सेक्शन है। प्रश्न 2022 में 83 और 2023 में 93, यानी ये टच कर गई, ठीक है। बात है कि 2024 में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा जिस तरह से पेपर डिले हो रहा है, बदल रहा है और पेपर जबरदस्त आने वाला है। इसीलिए आप अपना जो टारगेट है वो 105 क्वेश्चन का रखिए, यानी 140+ जो नंबर है इसका आप रखेंगे। आप तो आप सेफ जोन में रहेंगे। आप बहुत से कहेंगे यार सर ये ऐसे कैसे हो सकता है। अरे भाई, जो तैयारी करने वाले लोग हैं आपको परफेक्ट एक्स्ट्रा 6 से 7 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिला है, तो ये टारगेट अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे तो आप पहली सीढ़ी में बाहर हो जाएंगे। ये तय मान लीजिए। आपको हो सकता है बात बुरा लगे या हाइपरबोलिक लगे, ऐसा नहीं है। सेफ जोन में जाना है तो 105+ क्वेश्चन सही काट पीट करके, नेगेटिव मार्किंग हटा करके इतने क्वेश्चन आपके आने ही चाहिए, तभी आप मेंस अच्छी तरह से दे पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि 2 टाइम में परीक्षा हुई, 2 दिन में परीक्षा हुई और अगर वो बदलाव आया तो निश्चित रूप से फिर बहुत कुछ स्थितियां बदलेंगी। सेफ जोन में बहुत रहना जरूरी है। इसलिए 105 का ही आप टारगेट रखिएगा, यानी 140 के अंक और 105 आपके क्वेश्चन है। ये तो मेरी कट ऑफ की बात है। मेरे अकॉर्डिंग यही सेफ जोन है, इसको ही आपको टारगेट फॉलो करना चाहिए। यानी किसी भी हालत में 105 से नीचे आपका नहीं आना चाहिए। प्रश्नों का आप देखो, प्रश्न कैसे बदलाव में आएंगे। अभी तक आपने देखा होगा एक तो सिंपल पूछता है। मैंने 6 तरह के प्रश्न यहां पर सेलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें एक लास्ट वाला जो प्रश्न है उसमें तो आप समझ लेंगे, आप उससे बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। लेकिन यहां पर आप देखिए कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे रखे हैं और पूछा क्या इसने पूछा है
कितने कथन सही हैं। अब देखो इस तरह ऑप्शन आप देखिएगा, यही पे आगे गड़बड़ होगी और इस तरह के प्रश्नों की संख्या वो बढ़ेगी, यानी केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं, कितने कथन सही हैं। ठीक है, एक तो पैटर्न ही हो जाएगा। और कभी कभी यहां पर या सॉरी इसमें, अब इसमें कौन सा सही है ये नहीं बता रखा, कितने कथन सही है, हो सकता है एक ही सही हो और उनमें जरूरी नहीं कि एक हो, ये वाले सही हो सकता है, ठीक है, दो सही हो सकते हैं कोई से। तो यहां पर युग्म पूछा है, क्या युग्म, ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पैटर्न में बात करूं, इससे आप परिचित होंगे। निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है, और ये तीन इन्होंने कथन रखे हैं और इसमें देखा है केवल एक, केवल दो, तीन, केवल दो और एक, दो, तीन, यानी अब इसमें एग्जैक्ट इस मार्किंग के अकॉर्डिंग चलना है, ध्यान रखिएगा। इस वाले में और पिछले वाले में क्या अंतर है, यहां पर केवल एक, केवल दो, सभी तीन, जरूरी नहीं है इसमें कौन सा सही हो कौन सा गलत हो, लेकिन यहां पर जब आप देखेंगे तो एग्जैक्ट पूछा है, ये ही प्रश्न का बदलाव आपको फंसा देगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और आप जो भी टेस्ट सीरीज लगाएं उसमें इन दोनों के पैटर्न के प्रश्न होने चाहिए। तीसरा पैटर्न आप देखें, इससे आप परिचित होंगे, कथन कारण वाला है। आरओ और एआरओ में जबरदस्त पूछा गया था, पीसीएस में तो स्वाभाविक है उसकी संख्या इस बार बढ़ेगी। ठीक है, यानी कथन दे रखा होगा, कारण दे रखा होगा और वो पूछेगा कौन सा कथन, ये दोनों चीज सही है और व्याख्या करते हैं, दोनों सही है व्याख्या नहीं करते हैं, फिर ए सही है आर गलत है या ए गलत है या आर सही है। ठीक है, ये कंसेप्ट वाले प्रश्न आते हैं। अगला पैटर्न है जो चौथा पैटर्न है, इससे आप परिचित होंगे ही। इसमें आपको इस तरह से दे रखा होगा और यहां पर आपको फैक्ट दे रखा होगा। इससे पहले वाले में कंसेप्ट था और इस बारे में फैक्ट है। अब इसे पूछेगा कितने युग्म सही हैं। अब देखो यहां पर देख करके दो तरह का भ्रम हो सकता है। एक है यहां पूछा युग्म, यहां पर केवल एक और दो, केवल तीन और दो और तीन, इसे पूछा जा सकता है। पांचवें में आपको कूट बयान करना होगा, तो इनमें चार ऑप्शन आपको अगर आते हैं, तीन आते हैं तो आपको कर पाएंगे, दो आते हैं दो में फंस सकते हैं। और छठवां पैटर्न आप जानते हैं, सीधा क्वेश्चन दे रखा होगा और इस पर टिक लगाना होगा, आंसर लगाना होगा। ये जो प्रश्न है ये तो सिंपल है, लेकिन जो पांच पैटर्न है इनकी जो संख्या है, और मुझे लगता है कि वो जो पांच मैंने पहले बताई है उनकी संख्या 80 प्लस रह सकती है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस पैटर्न पर आपने अगर टेस्ट सीरीज नहीं दी तो आप डेंजर जोन में जा सकते हैं। इसीलिए आप जहां भी टेस्ट दे रहे हो, जिस संस्थान में टेस्ट दे रहे हो, आपके पास ये पैटर्न के प्रश्न होने चाहिए। चलिए आगे बढ़े, तो यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है और ये 1 तारीख से आपकी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। 20 इसमें टेस्ट हैं लगातार, 1 से लेकर के 20 तारीख तक 20 टेस्ट होंगे, पर डे फुल टेस्ट है। ठीक है, जो मैंने पैटर्न बताया उसी पैटर्न में आपको टेस्ट दूंगा। और करंट अफेयर्स का अलग टेस्ट रहेगा, यानी करंट अफेयर्स 150 टेस्ट ये, और जीएस का विद करंट ये टेस्ट सीरीज फुल ये अलग है। ठीक है, आप 8604987816 पर हमारे कॉल कर सकते हैं। न्यू बैच आरओ एग्जाम का फास्ट ट्रैक मैंने स्टार्ट कर दिया है, 1 तारीख से वो भी नया होने वाला है, वो आप चाहें तो ऑफलाइन उसे कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए मैं आपको जो वीडियो है वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराऊंगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे। ठीक है, और समय समय पर मैं लाइव क्लास भी लूंगा। ठीक है, ऑफर है ये 3 अक्टूबर तक है, आप देखिएगा जो भी है, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है, तो आप विजिट कर सकते हैं, नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सारे डिटेल आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। आप निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे, रिवीजन के मोड में होंगे और सारी टेंशन को दूर रखते हुए यूट्यूब की दुनिया में जो फर्जी अफवाहें चल रही हैं, हटेगा नहीं हटेगा, और दूर करते हुए आप अपनी तैयारी को आयाम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।